ओम शांति। आज बोली है 17 अप्रैल की प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक बनेंगे। देही अभिमानी बच्चे रूहानी यात्रा पर रहेंगे और दूसरों को भी यही यात्रा कराएंगे। प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे जो कमाई करते हो यही सच्ची कमाई है कैसे? उत्तर है, अभी की जो कमाई है वह 21 जन्म तक चलती है, इसका कभी भी दिवाला नहीं निकलता। ज्ञान सुनना और सुनाना, याद करना और कराना, यही है सच्ची सच्ची कमाई जो सच्चा सच्चा बाप ही तुम्हें सिखलाता है। ऐसी कमाई सारे कर्म में कोई भी कर ना सके, दूसरी कोई भी कमाई साथ नहीं चलती। गीत। ओम। हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। भक्ति मार्ग में तो बच्चों ने बहुत ठोकरें खाई हुई है। भक्ति मार्ग में बहुत ही भावना से यात्रा करने जाते हैं, रामायण आदि सुनते हैं, ऐसे प्रेम में बैठ कहानियाँ सुनते हैं जो रोना भी आ जाता है। हमारे भगवान की सीता भगवती को रावण डाकू ले गया, फिर सुनने समय बैठे रुकते रहे। ये है सब दंत कथाएं जिससे फायदा कुछ भी नहीं। पुकारते भी है, हे पतिति पावन आओ, आकर हमें दुखी आत्मा को सुखी बनाओ। ये नहीं समझते कि आत्मा दुखी होती है, क्योंकि वह तो आत्मा को निर्लेप कह देते हैं। समझते हैं आत्मा सुख दुख से न्यारी है। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि समझते हैं परमात्मा सुख दुख से न्यारा है। तो बच्चे फिर सुख दुख में कैसे आएंगे? इन सब बातों को अब बच्चों ग्रहचारी बैठती इन सब अब बच्चों ने समझा है, इस ज्ञान मार्ग में भी कभी ग्रहचारी बैठती है। कभी कुछ होता है, कभी प्रफुल्लित रहते, कभी मुरझाया हुआ चेहरा रहता है। ये होती है माया से लड़ाई, माया पर ही जीत पानी है। जब बेहोश होते हैं तो संजीवनी बूटी दी जाती है, मन मनावो। भक्ति मार्ग में चहचटा बहुत है, देवताओं की मूर्तियों को कितना श्रृंगारते हैं, सच्चे जेवर पहनते हैं। वह जेवर तो ठाकुर की प्रॉपर्टी हुई, ठाकुर की प्रॉपर्टी से पुजारी व ट्रस्टी की हो जाती है। तुम बच्चे जानते हो कि हम चैतन्य में बहुत हीरे जवाहरों से सजे हुए थे, फिर जब पुजारी बनते हैं तब भी बहुत जेवर पहनते हैं। अब कुछ भी नहीं है, चैतन्य रूप में भी पहने, फिर जड़ रूप में भी पहने, अपनो जेवर बिल्कुल साधारण है। बाबा कहते हैं, मैं साधारण तन में आता हूँ, कोई जाए आदि की ठाट बाट नहीं है। सन्यासियों के भी बहुत ठाठ बाट होते हैं, अभी तुम समझते गए हो। बराबर सतयुग में कैसे हम आत्माएं पवित्र थी, शरीर भी हमारे पवित्र थे, उन्हीं को श्रृंगार भी बहुत अच्छा रहता है। कोई खूबसूरत होते हैं तो उनको श्रृंगार का भी शौक रहता है। तुम भी खूबसूरत थे तो बहुत अच्छे अच्छे जेवर पहनते थे, हीरो के बड़े हार आदि बनते थे, जहाँ हर चीज़ सांवरी है। देखो गौएं भी सांवरी होती गई है। बाबा जब श्रीनाथ द्वारा गया था तो बहुत अच्छी गौएं थी। श्री कृष्णा की गौएं बहुत अच्छी दिखाते हैं। ये तो देखो कोई कैसे है, क्योंकि कलयुग है, ऐसी गौएं वहाँ होती नहीं। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारी सजावट भी वहाँ ऐसी सुंदर रहती है। विचार करो, गौएं तो जरूर होनी चाहिए। वहाँ की गौओं का गोबर भी कैसा होता होगा, कितनी ताकत होगी। जमीन को खाद चाहिए ना, खाद डाली जाती है तो अच्छा अनाज पैदा होता है। वहाँ सब चीज़ें अच्छी ताकत वाली होती है, जहाँ तो कोई चीज़ में ताकत नहीं है, हर एक चीज़ बिल्कुल ही पावरलेस हो गई है। बच्चियाँ सूक्ष्म बतन में जाती थी, कितने अच्छे अच्छे बड़े फल खाती थी, स्वीट रस आदि पीती थी, ये सब साक्षात्कार कराते थे। माली वहाँ कैसे फल आदि काट कर देते हैं। सूक्ष्म बतन में तो फल आदि हो ना सके, जो साक्षात्कार होते हैं। बैकुंठ तो फिर भी जहाँ होगा ना, उन्होंने समझते हैं बैकुंठ कोई ऊपर में है। बैकुंठ तो ना सूक्ष्म बतन में है ना मूल बतन में होता है, जहाँ ही होता है। जहाँ जो बच्चियाँ साक्षात्कार करती है वह फिर इन आंखों से देखेंगे, जैसी पोजीशन ऐसी सामग्री भी रहती है। राजाओं के महल देखो कैसे अच्छे अच्छे होते हैं, जयपुर में बहुत अच्छे अच्छे महल बने हुए हैं। सिर्फ महल देखने लिए मनुष्य जाते हैं तो भी टिकट रहती है, खास वह महल देखने लिए रखते हैं, खुद फिर और महलों में रहते हैं। सो भी अभी कलयुग में है, ये है ही पतिती दुनिया। कोई अपने को पतिती समझते थोड़े ही है। तुम अभी समझते हो हम तो पतिती थे, कोई काम के नहीं थे, फिर हम गोरा बनेंगे। वह दुनिया ही फर्स्ट क्लास होगी, जहाँ बल अमेरिका आदि में फर्स्ट क्लास महल है, परंतु वहाँ की पेट में जो तो कुछ नहीं है, क्योंकि वह तो अल्पकाल का सुख देने वाले हैं।
वहाँ तो फर्स्ट क्लास महल होते हैं, फर्स्ट क्लास गौएँ होती है, वहाँ ग्वाले भी होते हैं। श्री कृष्ण को ग्वाला कहते हैं ना। जहाँ जो गौओं को संभालने वाले होते हैं वह कहते हैं हम गुज्जर हैं, गुज्जर ग्वाले हैं। श्री कृष्ण का वंशावली है। वास्तव में श्री कृष्ण की वंशावली नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण की राजधानी के कहेंगे। शाहूकारों के पास गौएं होगी तो गुज्जर संभालने वाले भी होंगे। ये गुज्जर नाम सज चुका है, कल की बात है। कल हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर पतिती बने हैं तो अपने को हिंदू कहला देते हैं। असल में हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। पूछो तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो व हिंदू धर्म के हो? आजकल सब हिंदू लिख देते हैं। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया, ये भी कोई नहीं जानते हैं। बाबा जी प्रश्न पूछते हैं, बताओ आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कर रहे हैं। राम व शिव बाबा की श्रीमत पर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। फिर रावण राज्य होता है, विकारों में जाते हैं, भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है, तब हिंदू कहलाने लगते हैं। अभी अपने को कोई देवता कह न सके, रावण ने विशिष्ट बनाया है। बाबा आकर 22 लेंस बनाते हैं। तुम ऐश्वर्य मत से देवता बनते हो, बाबा ही आकर तुम ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। सीढ़ी कैसे उतरते हैं जे तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। तुम जानते हो और सभी मनुष्य आसुरी मत पर चल रहे हैं और तुम ऐश्वरी मत पर चल रहे हो। रावण की मत से सीढ़ी उतरते आए हो। 84 जन्मों के बाद फिर पहला नंबर जन्म होगा। ऐश्वरी बुद्धि से तुम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। ये तुम्हारी जीवन बहुत अमूल्य है, इनकी बहादुरी है। जबकि बाबा आकर हमको इतना पावन बनाते हैं, हम रूहानी सेवा के लायक बनते हैं। वह जिस्मानी सोशल वर्कर सो देह अभिमान में रहते हैं। तुम देही अभिमानी हो, आत्मा को रूहानी यात्रा पर ले जाते हो। बाबा समझाते हैं, तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हो। सतो प्रधान को पावन, तमो प्रधान को पतिती कहा जाता है। आत्मा में ही खाद पड़ी है, आत्मा को ही सतो प्रधान बनना है। जितना जाद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे, नहीं तो कम पवित्र बनेंगे। पापों का बोझा सिर पर रह जाएगा। आत्मा तो सभी पवित्र होती है, फिर एक का पाठ अलग है। सबका एक जैसा पाठ नहीं है। सबसे ऊंचा बाबा का पाठ है। फिर ब्रह्मा सरस्वती को कितना पाठ है जो स्थापना करते हैं, वही पालना भी करते हैं। बड़ा पाठ उनका है। पहले है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा सरस्वती जो पूर्ण जन्म में आते हैं। शंकर तो सिर्फ सूक्ष्म रूप दान करते हैं। ऐसा नहीं कि शंकर को शरीर का लोन लेते हैं, श्री कृष्ण का अपना शरीर है जहाँ सिर्फ शिव बाबा शरीर का लोन लेते हैं। पतिती शरीर पतिती दुनिया में आकर सेवा करते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने की, पहले मुक्ति में जाना पड़े। नालेस पुल एक ही बाबा पतिती पावन है, उनको ही कहते हैं शिव बाबा। शंकर को बाबा कहते शोभता नहीं है। शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है। शिव के ऊपर कोई अक चढ़ाते हैं, कोई क्या चढ़ाते हैं, कोई दूध भी चढ़ाते हैं। बाबा बच्चों को अनेक प्रकार की समझानी देते रहते हैं। बच्चों के लिए समझाया जाता है सारा मदार जोग पर है। जोग से ही विकर्म विनाश होंगे। जोग वालों को ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। अपनी धारणा से चलते रहेंगे क्योंकि फिर सुनना भी पड़ता है। ये है नई बात। भगवान ने जिन्हीं को डायरेक्ट सुनाया उन्होंने ही सुना, फिर तो ये ज्ञान रहता ही नहीं। अभी बाबा तुमको जो सुनाते हैं वह अभी तुम सुनते हो। धारणा होती है, फिर तो प्रलब्ध का पाठ बजाना होता है। ज्ञान सुनना सुनाना अभी होता है। सतयुग में ये पाठ नहीं होगा, वहाँ तो है ही प्रलब्ध का पाठ। मनुष्य बैरिस्टरी पढ़ते हैं, फिर बैरिस्टर बन जाते हैं, फिर बैरिस्टर बन कमाते हैं। ये कितनी बड़ी कमाई है, इनको दुनिया वाले नहीं जानते। तुम जानते हो, सच्चा बाबा हमको सच्ची कमाई करा रहे हैं। इनका कभी दिवाला निकल ना सके। अभी तुम सच की कमाई करते हो, वह फिर 21 जन्म साथ चलती है। वह कमाई साथ नहीं देती, ये साथ देने वाली है, तो ऐसी कमाई को साथ देना चाहिए। ये बातें तुम्हारे सिवा और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारे में भी घड़ी घड़ी कोई भूल जाते हैं। बाबा और बरसे को भूलना नहीं चाहिए। बस बात एक ही है, बाबा को याद करो। जिस बाबा से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, 21 जन्म निरोगी काया रहती है, बुढ़ापे तक अकाल मृत्यु नहीं होती। बच्चों की कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा की याद है मुख्य।
इसमें ही माया बिगड़ डालती है, तूफान लाती है, अनेक प्रकार के तूफान आते हैं। तुम कहेंगे बाबा को याद करूं, परंतु कर नहीं सकोगे। याद से ही बहुत फेल होते हैं। जो कि बहुतों में कमी है। जितना हो सके जोग में मजबूत होना चाहिए। बाकी बीज और जाड़ का ज्ञान और कोई बड़ी बात नहीं। बाबा कहते मुझे याद करो, करने से, मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। जात से ही सब कुछ भरा हुआ है। स्वीट बाबा शिव बाबा का याद करना है। ऊंच ते ऊंच भगवान है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ वह है। ऊंच ते ऊंच वर्षा देते हैं 21 जन्मों के लिए। सदा सुखी अमर बनाते हैं, तुम अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। तो ऐसे बाबा को बहुत याद करना चाहिए। बाबा को याद नहीं करेंगे तो और सब कुछ याद आ जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, जे ऐश्वर्य जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। इस जीवन में आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। रूहानी यात्रा में रहकर दूसरों को यही यात्रा सिखानी है। जितना हो सके सच की कमाई में लग जाना है। निरोगी बनने के लिए याद में मजबूत होना है। वरदान है, शरीर को ईश्वरी सेवा के लिए मानद समझकर कार्य में लगाने वाले नष्टा मोहा भव। जो कोई की मानत होती है तो मानत में अपनापन नहीं होता, ममता भी नहीं होती है। तो ये शरीर भी ईश्वरी सेवा के लिए एक अमानत है। जे अमानत रूहानी बाप ने दी है तो जरूर रूहानी बाप की याद रहेगी। अमानत समझने से रूहानियत आएगी, अपनेपन की ममता नहीं रहेगी। यही सहज उपाय है निरंतर जोगी नष्टामोह बनने का। तो अब रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष करो। स्लोगन है, बान परिस्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति से भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। ये व्यक्ति सारे है महान बनने के लिए महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता के गुण धारण करो। आपका हर बोल महान हो, हर मनसा संकल्प हो, हर आत्मा के प्रति मधुर हो, हर एक को ऊंचा उठाने का स्वभाव, मधुरता का स्वभाव, निर्मलता का स्वभाव हो। मेरा स्वभाव ऐसा है जे कभी नहीं बोलना। मेरा कहाँ से आया? मेरा तेज बोलने का स्वभाव है। मेरा आवेश में आने का स्वभाव है। स्वभाव के वश होना यही माया है। अब माया जीत बनो। अभिमान व दिल शक्त होने के, ऐश्वर्य व आवेश में आने के स्वभाव का परिवर्तन करो। ओम शांति।